स्वागत है बच्चों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल सिंह फिजिक्स। बच्चों इस वाले लेक्चर में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कौन सा? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर लिख देता हूं मैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में अब हमें सीखना क्या है बच्चों? कुछ बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं उनको याद रखना। सबसे पहली बात क्या क्या याद रखना है कि अभी जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर जो होगा वो अनचार्ज्ड होगा। कैसा होगा? अनचार्ज्ड होगा। लेकिन चार्ज होगा तब क्या सिचुएशन बनेगी उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। अभी कैपेसिटर कैसा पढ़ने वाले हैं हम? अनचार्ज्ड, है ना। चलिए सोर्स ऑफ चार्जिंग मतलब सोर्स ऑफ चार्जिंग जिससे हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे या एनर्जी देंगे, है ना। चार्जिंग होगी यहाँ पर बैटरी, मतलब डीसी सोर्स होगा, है ना। डीसी सोर्स एक होता है एसी और एक डीसी। हमारे घर में क्या आता है? एसी। और जो बैटरी सेल ये जो है वो डीसी के सोर्स होते हैं, ठीक। स्टडी अब देखो कैपेसिटर अनचार्ज है, सोर्स ऑफ चार्जिंग बैटरी या डीसी है, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों हम लोगों को? अब अगली बात क्या करनी है? अब मान लीजिए कैपेसिटर है मेरे पास, दिस इज योर कैपेसिटर, और कैपेसिटर में हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी बच्चों। ये अपनी की है और ये कनेक्टिंग वायर है, बाकी सारा कनेक्टिंग वायर है। ये अपने काम की चीज़ है, बैटरी 20 वोल्ट की, और ये अपना कैपेसिटर। और कैपेसिटर के सिंबल देखो मैं आपको बताऊं, कैपेसिटर को दो सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला क्या है? ऐसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये सिंबल है बच्चों कैपेसिटर का, एक ये सिंबल है कैपेसिटर का। ऐसे अगर आप एरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल। और ये कौन सा है मेरे पास? कांस्टेंट वाला, जिसका कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता। ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल। हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? कांस्टेंट वाला पढ़ने वाले हैं। चलिए 20 वोल्ट की बैटरी है बच्चों। बैटरी में याद रखना ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। कितने कैपेसिटेंस है इसका? तो सी मान लेते हैं हम। तो बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला नेगेटिव। बड़े वाले को हायर बोलते हैं, छोटे वाले को लोअर बोलते हैं। तो ये जो टर्मिनल यहाँ पर ये जो एंड है इसका किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव वाले से, मतलब हायर है तो आप यहाँ वी लिख दीजिए, नेगेटिव वाले पे 0 लिख दीजिए। क्या क्या याद रखना है? पहली बात कैपेसिटर अनचार्ज है, सोर्स ऑफ चार्जिंग बैटरी है, और यहाँ पर जो हम स्टडी कर रहे हैं वो बच्चों याद कर रखो हम स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट क्या होता है? तो आप ऐसे याद रख लें, स्टेडी स्टेट के अंदर जो हमारे पास वोल्टेज होती है कैपेसिटर की उतनी हो जाती है जितनी हमारी बैटरी की है। मतलब हमारा एक्सटर्नल सोर्स जो बैटरी कितने वोल्ट की है? 20 वोल्ट की। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो हमारे कैपेसिटर का भी कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। ये कब पॉसिबल है? स्टेडी स्टेट में। अदरवाइज हमारे अगर मैं रियलिटी में बात करूँ ना, रियलिटी में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी होता है और वो रेजिस्टेंस भी एनर्जी कंज्यूम करता है, मैं आपको बताऊँ, जिसके रिगार्डिंग में हम आगे चर्चा कर ही लेंगे बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आई कि रियलिटी में तो हमारे पास RC सर्किट पढ़ना होता है, लेकिन हम स्टेडी स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब ऐसे स्टेट जब हमारे पास जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो सारा किसके बराबर हो जाए? कैपेसिटेंस के बराबर हो जाए, ठीक है। अब देखो, अब एक क्या बात समझनी है बच्चों? अब क्या होगा? ये पॉजिटिव, जैसे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर ऐसे, तो ये पॉजिटिव ऐसे सोचे इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, किसके? इस वाली प्लेट के। जैसे इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव प्लस का। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन लेके ये बैटरी इसको दे देगी, तो इस पे कैसा आ जाएगा? नेगेटिव, ठीक है ना। तो बैटरी क्या करती है? क्या बैटरी चार्ज देती है? तो हमारा आंसर है नहीं। बैटरी क्या करती है? एक जगह के चार्ज दूसरे को दे देती, लेकिन खुद से कोई चार्ज नहीं देती। बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे पहली बात तो जो याद रखनी है। तो बैटरी क्या चार्ज देगी? इसको चार्ज नहीं देगी। अभी भी टोटल चार्ज 0 है। अगर आप देखें ये जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव वो भी बता देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों पूरे कैपेसिटर का? V, एंड कैपेसिटेंस कितना है? C। तो इस वाले पे आया प्लस CV और इस पे कितना आया? माइनस CV। प्लस CV और माइनस CV। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना बच्चों, यहाँ से हमारे पास चार्ज चला, यहाँ से चार्ज चला, तो यहाँ पर चार्ज अगर चला तो इस वाले पे कितना गया? प्लस CV, और यहाँ पर कितना आया? माइनस CV, है ना। मतलब ऐसा बोल सकते हैं इस वाली प्लेट से
इस बैटरी ने प्लस CV चार्ज लेकर, अगर यहाँ से प्लस ले लिया तो बच्चों यहाँ कैसा रह गया नेगेटिव CV, और वो प्लस चार्ज इसने इसको यहाँ दे दिया। क्लियर है क्या मेरी बात? तो अगर हम पॉजिटिव साइड से बाहर की तरफ दिखाते हैं, पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव साइड से बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये क्या कंडीशन चल रही है? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की चार्जिंग चल रही है यहाँ पर। चलिए ये प्लस CV और ये कितना माइनस CV, यहाँ से ये अपना चार्ज इसने लिया इससे और इसको चार्ज दे दिया। लेकिन रियलिटी तो अभी भी वही है बच्चों कि ज़्यादा कौन है? इलेक्ट्रॉन जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन लेके दूसरी प्लेट को दे देती है, तो जिसके इलेक्ट्रॉन गए उस पर पॉजिटिव और जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए उस पर नेगेटिव। एक बात तो ये याद रखनी है, आपको पता चला बड़े वाले को पॉजिटिव दिखाना है, छोटे वाले को नेगेटिव दिखाना है। फिलहाल बड़े वाले पे चार्ज CV हो जाएगा, इस पर नेट CV माइनस का। टोटल चार्ज कितना हो गया? 0, क्योंकि पहले से कैसा था ये अनचार्ज, बाद में भी कितना होगा? टोटल चार्ज 0 होगा। चलिए ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या क्या बात। सबसे पहले अनचार्ज कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, DC सोर्स की बात करेंगे। रियलिटी में जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर कौन सी? स्टेडी स्टेट है। और ये जो स्टेडी स्टेट है इस केस में क्या होगा हमारे पास? हम किसी रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी कनेक्टिंग वायर होती है ये। देन इसके बाद स्टेडी स्टेट में जितने वोल्ट की हमारी बैटरी होती है उतना पोटेंशियल कहाँ दिखाते हो? कैपेसिटर पे दिखाते हैं। क्लियर है क्या? फिर हमने चार्ज देखा, प्लस वाले को बड़े वाले को पॉजिटिव लिखते हैं, छोटे वाले को नेगेटिव, प्लस वाला हायर, छोटा वाला लोअर पोटेंशियल होता है। ठीक है ना? देन उसके बाद यहाँ पर ये बड़े वाले के यहाँ पर ये V लिखना है बच्चों, याद रखना है मेरी बात को बड़े ध्यान से। बड़े वाले हायर वाले पे V लिख दो और लोअर वाले पे 0 लिख दो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, जो कि यहाँ पर था। V पोटेंशियल डिफरेंस है ना। और चार्ज कैसे दिखाते हैं? तो Q बराबर C इंटू V। तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आता है? तो बच्चों ये चीज़ें हमें याद रखनी है यहाँ पर कि कैसे तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है, कैसा हमें बैटरी का पोटेंशियल दिखाना है वहाँ पर कैपेसिटर के अक्रॉस। इसी से आपको सीरीज और पैरेलल में आसानी होने वाली है। इसके बाद हम आगे कौन सा देखने वाले हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये देखें जरा, आगे सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे बच्चों। कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, यहाँ तक आपको समझना है, फिर कॉम्बिनेशन है। अब हम सबसे पहले आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पे। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चों देखो, करने का तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, कोई कैसे कराता है, कोई कैसे कराता है। मैं यहाँ से लेकर चलता हूँ, आपको धीरे धीरे बढ़ेंगे। बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके काम के और जिनमें आपके लिए कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट रहेगा। एकदम रिपीट वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कि भाई सेम टाइप के, अलग अलग टाइप के करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन करने के लिए आप ऐसे समझें बच्चों, एक ही कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, एंड दिस इज योर बैटरी। नाउ वही पुराना सीन बच्चों, यहां से तो हमने क्या करा है, अभी इसको कैसा है, कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी एनर्जी नहीं है, मतलब अनचार्ज है भी कैपेसिटर। नाउ इसको प्रेस करते हैं, यहाँ पर कितना वोल्ट है ये V। बच्चों क्या तरीका था, यहाँ पर पॉजिटिव वाले पे यहाँ पर V लिख लो और यहाँ पर 0। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस मान लीजिए कितना है C1 और इसका कैपेसिटेंस कितना है C2। भाई यहाँ से जो पोटेंशियल था इसने कुछ खाया होगा, मतलब जो एनर्जी आई, पोटेंशियल आया, वो इसने कुछ खाया। जितना इसने खाया, कितना खाया होगा इसने? Q बराबर, देखो मैं एक और चीज़ समझाता हूँ। सबसे पहले ये पॉजिटिव, मान लो मैंने इसको यहाँ पर पॉजिटिव करा और ये नेगेटिव। मुझे बिल्कुल ढंग से प्रोसीजर समझना। देखो एक्चुअली में हुआ क्या, इस पॉजिटिव ने इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा, ऐसा सोचे आप, अगर इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा इस प्लेट के, तो इस इलेक्ट्रॉन के अगर इलेक्ट्रॉन को खींचा तो यहाँ पर कैसा आ गया? पॉजिटिव। अगर यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, अब सुनना, वो इलेक्ट्रॉन को लिया इसने बैटरी ने और इस वाली प्लेट को दे दिया, तो यहाँ पर कैसा आ गया? नेगेटिव। तो ऐसे साइन लगा दिया। अब सोचो यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। अगर यहाँ नेगेटिव है, वो नेगेटिव कैसे आया? क्योंकि इस वाली प्लेट ने, इसकी सेकंड प्लेट ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पर कैसा आ गया? पॉजिटिव। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं, इस वाले का नेगेटिव इस वाले के कहाँ पर कनेक्ट है? पॉजिटिव पे। अगर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है। एक का नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव, दूसरे का फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे चल रही है कॉम्बिनेशन भाई साहब। तो ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ये मैंने आपको बताया कैसे इसमें चार्ज जाता है ना।
ठीक है, तो कितना चार्ज गया, देखो यहाँ से इसने जितने इलेक्ट्रॉन दिए उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए, पूरा सर्किट ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब जो चार्ज होगा यहाँ पर वो सेम रहेगा। चार्ज कैसा रहेगा यहाँ पर, सेम रहेगा। तो लिख दे रहा हूँ सीरीज में क्या सेम रहेगा बच्चों, चार्ज सेम। देखो ना, यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन लिए, इसको दिए, उतने इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से यहाँ ले लिए, मतलब चार्ज क्या रहेगा पूरे में, सेम रहेगा। ठीक है, और देना है बच्चे बड़े ध्यान से, चार्ज सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। तो दूसरी बात क्या याद रखनी है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट, चार्ज सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। बच्चों एक बात बताओ, मान लीजिए यहाँ पर V था, तो इस वाले ने जो यूज किया, ऐसे मान लीजिए इस वाले ने खाया V1, तो जो बाकी बचा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर इस वाले ने कितना खाया, मान लो V2, मतलब जो भी हमारे पास एनर्जी थी उस V वोल्ट में से इस वाले ने कितना खाया V1 और इसने इसको कितना दिया V2, और टोटल कितना है हमारे पास V की सप्लाई है। ठीक है ना, तो क्या सेम है यहाँ पर, चार्ज सेम है। तो लिख देते हैं टोटल वोल्टेज कितना हो गया, V बराबर V1 प्लस V2। V की जगह कितना, इसका पोटेंशियल कितना लिखा जाएगा, V बराबर Q बाई C1, V की जगह कितना लिख लेंगे, Q बाई C नेट। V1 मतलब इस वाले का पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखा जाएगा, Q बाई C1 प्लस इस वाले का कितना लिखा जाएगा, Q बाई C2। जो उड़ा रहे हैं उसको उड़ा दो भाई साहब, ये तो आ गया 1/C नेट बराबर 1/C1 प्लस 1/ में C2। याद है आप लोगों को, रेजिस्टेंस निकालते थे 10th क्लास में, जो सीरीज में होता था वहां पर डायरेक्ट आता था, लेकिन यहाँ पर सीरीज वाले में कैसा आ रहा है, 1/ करके आ रहा है, मतलब रेसिप्रोकल आ रहा है। मतलब कैसा आ रहा है, रेसिप्रोकल आ रहा है। तो 1/C नेट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। बच्चों अगर मैं इन दो को सॉल्व करूँ ना, केवल दो के लिए, तो C नेट जो आएगा, मतलब टोटल जो आया इन दोनों का, वो आएगा प्रोडक्ट अपॉन में सम, C1 प्लस C2, प्रोडक्ट अपॉन में सम। केवल ये दो के लिए। अगर मैं बोलूँ 3, तो आप ऐसे मत सोचना C1 C2 C3 अपॉन में C1 प्लस C2 प्लस C3, तब ऐसे नहीं लगाएंगे, तब आपको अलग लगाना पड़ेगा, रेसिप्रोकल का सम, है ना। कोई रटने वाली बात तो है नहीं, रेसिप्रोकल का सम करना है। अगर सीरीज में है तो रेसिप्रोकल करके जोड़ना है 1/ करके। तो पैरेलल का भी देखेंगे अभी हम। तो नेट कैपेसिटेंस आ गया। अब मान लो इसकी जगह 3 होते तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, n होता तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड जोन प्लस 1/n तक, है ना। ऐसे करके कॉम्बिनेशन करना है। तो आपने कॉम्बिनेशन निकाले हैं यहाँ पर। अच्छा, अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं, फिलहाल बेसिक से चल रहे हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हम सब चीज़ सीख लेंगे इसमें। ठीक है, कैपेसिटेंस समझ में आया। मान लो 4, मैं ऐसे बोलूँ आपसे, n आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज। n आइडेंटिकल कैपेसिटर है जो किस में लगे हुए हैं, सीरीज में। एक जैसे n कैपेसिटर है। ये लो जी, करते जाओ भाई साहब, कितना n, ये लो जी, और ये हो गया कैपेसिटर n। तो सोच के देखो यार, अगर ये 2 होते तो कितना आता, 1/C प्लस 1/C मतलब 2/C, और 3 होते तो 3/C, 4 आते तो 4/C, और n होते तो n/C। तो 1/ में C नेट जो आएगा मेरे पास कितना आएगा, n/C। 2 होंगे तो कितना, 1/C प्लस 1/C कितना हो बच्चों, 2/C। 3 होंगे तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C कितना हो, 3/C, और n होंगे तो n/C हो जाएगा यार। ठीक है, अब C नेट कितना आ गया भाई साहब यहाँ पर, C/n, C/n। दिस इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ n आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज। और ये किसके लिए था, 2 के लिए था। अब देखो 2 के लिए अगर हमें समझ में आती है बात, तो आपको पता ही है 10th वाली बात याद करो, रेजिस्टेंस वाली। तो यार अगर 2 के लिए समझ में आती है तो n के लिए भी वैसे ही हो जाएगा। चलिए, ये क्या कहानी थी हमारे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन था। यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस देखा पहले मैंने, फिर मैंने n के लिए जोड़कर बताया। अब हम यहाँ तक, चलो बेसिक में तो इतना समझ में आ गया कि भाई इसमें पोटेंशियल वैरी करता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है, क्योंकि एक प्लेट से बैटरी चार्ज लेगी और यही पूरे सर्किट में घुमा देगी। ठीक है, और बात बड़े ध्यान से समझे मेरी बात को, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ यहाँ पर, पहले ये कैसा था टोटल कॉम्बिनेशन, मतलब इसको ना अलग अलग तरीके से भी सोचा जा सकता है कि भाई अगर हम बोलें कि नेट चार्ज पहले कितना था,
0 था, नेट चार्ज पहले कितना था 0 था, है ना, क्योंकि न्यूट्रल थी। लेकिन और आफ्टर चार्जिंग भी नेट चार्ज कितना होना चाहिए 0, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो होगा। तो उस तरह की प्रॉपर्टी को भी यूज़ करके यहाँ पर किया जा सकता है। मैं आगे क्वेश्चंस में हालांकि यूज़ करूँगा तो आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए, सीरीज में है तो 1 करके जोड़ना है और पैरेलल में है तो डायरेक्ट जोड़ना है, वो हम अभी कर लेंगे। इस वाले पार्ट को आप लोग लिखें। चलिए बच्चों, आप लोगों ने अभी तक सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिया है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा, 1 मतलब रेसिप्रोकल का सम करना है। उसके बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं, उसमें सारी चीज जो जो निकालनी चाहिए हमें वो निकाल देते हैं, फिर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर इनके मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कर लेंगे। चलिए मान लीजिए मेरे पास बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, जो 2 कैपेसिटर हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। देन ए सप्लाई ये जा रही है इसकी, देन ये रहा सब कुछ यहाँ पर, और इसका कैपेसिटेंस आप मान लीजिए C1 और इसका कितना है C2। C1 वाला दे रखा है आपको 3 माइक्रोफैरड और ये दे रखा है आपको 6 माइक्रोफैरड। अब ये मान लो कितने वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हर चीज़ जो निकालनी चाहिए वो निकाल देते हैं यहाँ पर, है ना, और उसके बाद फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन पा लेंगे। बच्चों सबसे पहला कॉम्बिनेशन, सबसे पहले पूछा है नेट कैपेसिटेंस, वो निकालते हैं, चलो, है ना। आपको याद है मैंने बोला था अगर 2 हो तो आपको क्या करना है टोटल के लिए, प्रोडक्ट C1 C2 अपॉन में सम, ये लो C1 कितना है ये वाला 3 इंटू कितना है 6 अपॉन में 3 + 6 बोले तो 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड आ गया। मतलब ये तो बहुत ही पता है बेसिक सा एग्जांपल होता है। 6 और 3 का 2 आना है, 4 और 4 का जोड़ेंगे तो 2 आएगा। मतलब मैं आपको एक पता है कुछ चीज़ें याद रखनी होती है आपको कि सीरीज में 2 हैं तो प्रोडक्ट अपॉन सम कर लो जल्दी से, और सर्किट को छोटा कर करके सॉल्व कर लिया जाता है वैसे, ठीक है। उसके लिए भी मैं कुछ कुछ बातें बताऊंगा, आप लोग लिख भी लेना, याद भी रखना यार, प्रैक्टिस तो करनी है आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन, चार्ज गिवन बाई, ऐसे लिख सकते हैं हम, गिवन बाई सेल या बैटरी, बैटरी के द्वारा या बैटरी के द्वारा कितना चार्ज दिया जा रहा है उसको निकालना है आप लोगों को, है ना। रियलिटी में देखो चार्ज बैटरी नहीं देती, मैं आपको क्लियर करूं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है रियलिटी में बैटरी चार्ज नहीं देती। रियलिटी में तो रीअरेंजमेंट होती है, एक प्लेट से लेना दूसरे प्लेट को देना। अब एक प्लेट से लेंगे तो एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, काम चालू हो गया, वही तो करना था, हमने पढ़ रखा है पहले से यार। तो बैटरी से कितना चार्ज गया वो निकाल देते हैं। तो बैटरी से चार्ज जो जाएगा वो Q जाएगा टोटल, और वो बराबर हो जाएगा C नेट इंटू में V। V कितना है मेरे पास 5, C नेट कितना है मेरे पास 2 इंटू में 5 इंटू 2 10 माइक्रो कूलम। ये चार्ज बैटरी से निकला 10 माइक्रो कूलम। अब ये 10 माइक्रो कूलम जो चार्ज है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है बच्चों, तो इसको भी उतना मिला और उसको भी उतना मिला। तो देखो अगर मैं बोलूँ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, बच्चों एक क्वेश्चन से आपको सारी चीज़ें निकालना सीख जाओगे, बस आपको देखना है, बोर नहीं होना यार बिल्कुल भी, है ना। चलिए इसका चार्ज बताना है फॉर C1 के लिए, फॉर किसके लिए C1 के लिए चार्ज कितना मान लूँ Q1 बराबर कितना होगा उतना ही जितना यहाँ से निकल रहा था, एंड C2 इसके लिए भी कितना हो जाएगा Q1 बराबर Q2 बराबर कितना 10 माइक्रो कूलम, क्योंकि ये सीरीज में तो चार्ज सेम होगा, ठीक है। एक बात, दूसरी बात कराते हैं। चलिए अगले क्या काम करते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन ईच, मतलब हर एक कितना खाएगा, हर एक कैपेसिटर कितना खाएगा। टोटल तो 5 है, लेकिन ये कितना खाएगा, ये कितना खाएगा। तो बच्चों इसके लिए निकालता हूँ फॉर C1 के लिए, तो V1 बराबर कितना होगा Q बाई C1। Q कितना है मेरे पास 10 और C1 कितना है मेरे पास 3, तो बोले तो कितना 10/3 वोल्ट। एंड ऐसे अगर C2 के लिए निकालना हो तो 4C2 इस वाले के लिए, भाई इसका तो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V1 मान लिया और इसका कितना रह गया V2, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, 4C2 के लिए कितना हुआ बच्चों V2 बराबर कितना होगा, चार्ज तो सेम, मतलब कितना 10, और सप्लाई कितनी V बराबर Q बाई C कितना है यहाँ पर 6, बोले तो कितना
5/3 वोल्ट। ये कहानी है। और समझो जरा, और समझाता हूँ आप लोगों को। देखो जरा, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पर इनके बीच में कहीं पर एक मान लेता इसको V0। कितना मान लेता? V0। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई फाइंड V0, हर चीज़ बच्चों आप लोग अगर चाहे तो सीख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से, बाकी में तो अप्लाई करना सीखना है यार, है ना। तो अभी तो हमें ये सीखना है, तो ये वाला निकालना है। चलो उसके लिए क्या तरीका था? दो तरीके होते हैं बच्चों। एक तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, उसमें तरीका अप्लाई करके कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। एक तरीका होता है यहाँ पर जिसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं हालांकि, और एक तरीका होता है बिल्कुल बेसिक तरीका। पहले मैं बेसिक से सिखाता हूँ, फिर जल्दी से वो वाला तरीका भी सिखा दूंगा आप लोगों को। चलिए बच्चों क्या करना होता है, यहाँ पर ये प्लस वाले का यहाँ पर लिखना, हायर मानते हैं इसको। हायर कितना हुआ यहाँ पर 5, और माइनस वाला लोअर हुआ, और लोअर कितना हुआ 0। टोटल कितना डिफरेंस हुआ 5। अब इस 5 में से इस वाले ने कितना खाया? इस वाले ने कितना खाया? तो इस वाले ने कितना खाया? V1, और V1 कितना है 10/3। 5 में से इस C1 वाले ने कितना खाया? 10/3। तो उसका जो भी बचा होगा वो कहाँ पहुंचा होगा? आगे यहाँ पर। कितना बचा होगा? तो V0 निकालने के लिए तरीका क्या है बच्चों? V0 बराबर हो जाएगा 5 जितना यहाँ पर था, और कितना ये खा गया उसमें से 5 में से 10/3। तो 5 - 10/3 बराबर कितना आ गया? 5 3 15, मतलब 5/3 वोल्ट। अब सोच के देखो यहाँ पर कितना हुआ 5/3 वोल्ट, और यहाँ पर कितना है 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5/3, और एक्चुअली देखा जाए तो C2 पर आई 5/3। तो देखो ना यार, क्या समझे मेरी बात? तो ऐसे करके आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए बच्चों, कहाँ पर कैसे ड्रॉप कराना है, कैसे सॉल्व करना है यार। चलिए दूसरा तरीका बताऊँ इसका, सेकंड मेथड बताऊँ इसका, समझना। हालांकि ये तो बहुत बचकाना क्वेश्चन है, इसको तो आप ऐसे भी कर रहे हैं तो भी क्या दिक्कत है। मान लो इस वाले को V0 मान लो, है ना। तो V0 वाला जहाँ पर माना है, अब इस वाले से इस तरफ, इस वाले से इस तरफ V0 -5 करें। V0 -5 V इंटू में कितना C बराबर हो जाएगा चार्ज। C कितना है यहाँ पर 3, प्लस यहाँ पर से यहाँ पर, मतलब V0 -0, और इंटू में कितना यहाँ पर कैपेसिटेंस कितना है 6, और टोटल चार्ज कर देना है 0। टोटल चार्ज कितना कर देना है यहाँ पर 0 कर देना है। ये मेथड आपको सिखाया जाएगा बच्चों, और क्वेश्चन कराए जाएंगे। अभी तो इतना याद रखना है। देखो कितना 3V0 -15 में आगे और कुछ क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे खासे इस पे। तो ये 0 हो गया बराबर 0, ये इधर आ गया 6 और 3 9, कितना हो गया 9V0 बराबर 15, और V0 बराबर कितना 3 5/3 वोल्ट। वो तेरे की है तो सेम आ गया यार, यहाँ भी वही यहाँ भी वही। ठीक है, मतलब अभी तो टेंशन मत लो यार, अभी तो क्योंकि आप लोग बिल्कुल 12th में नए बच्चे हो यार, जो अभी मतलब 11th पास आउट है उनके लिए तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी वैसे। पर लेकिन कोई नहीं बच्चों, धीरे धीरे सीखना है यार। देखो है ना, रटने से तो कोई काम चलने वाला नहीं है, सीखेंगे तो चलेगा। अच्छा इसकी एनर्जी भी पूछ लूँ मैं आपसे, एनर्जी ऑफ ईच, एनर्जी ऑफ ईच प्रत्येक की एनर्जी बताओ। चलो C1 के लिए एनर्जी निकालते हैं। तो C1 की एनर्जी कितनी मान लो, U1 कितना हो जाएगा हाफ C1 इंटू में V1 का स्क्वायर। हाफ C1 कितना है बच्चों बोलो 3 लिख रहे हैं। V कितना है इसका, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। V1 कितना है था 10/3, मतलब 100/9, 3 3 9 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये 3 3 दूनी 6, 100/6, 100/6 माइक्रो जूल, क्योंकि माइक्रो में दे रखा है ना आप लोगों को। ठीक है, अच्छा सेकंड वाले की एनर्जी निकालूं। इस वाले की कितनी एनर्जी स्टोर होगी बच्चों बताओ, हाफ C2 इंटू कितना V2 स्क्वायर। हाफ एज इट इज C2 की जगह कितना, C2 की जगह इसका कैपेसिटेंस कितना 6, V2 की जगह इसका पोटेंशियल डिफरेंस जितना इसने खाया है कितना 5/3 खाया है, ऑलरेडी निकाल चुके हैं 25/9। तो ये कितना हो जाएगा 2 3 3 3 9 25/3 25/3 माइक्रो जूल, है ना। ये एनर्जी है बच्चों। ये क्वेश्चन करा हमने, इस क्वेश्चन में क्या करा, सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट निकालना सीखा, चार्ज निकालना सीखा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, बीच में पोटेंशियल निकालना सीखा, एनर्जी निकालना सीखा, सब चीज़ सीख लिया। यहाँ पर जितना पूछा जा सकता था मैक्सिमम, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें
हो सकता है वैल्यू चेंज करके कुछ और भी कर लें, यहाँ पर कुछ और कर लें, यहाँ पर 4 ले लो या जैसे भी आपको सुटेबल लगे, तब तो आसानी हो जाएगा ना यार, ठीक है ना। तो अभी तो मैं इस वाले लेक्चर में एक ये सीरीज कॉम्बिनेशन करा, अब मैं इसके बाद क्या कराने वाला हूँ, पैरेलल, उसका एक एग्जाम्पल फिर चालू करेंगे बच्चों, है ना। तो लेंथ ताकि बड़ी ना हो, आप पहले सीरीज सीख चुके हैं, ये करना होता है, इसमें कैसे कैसे डिवाइड करना होता है। चलिए यहाँ तक का आप लोग लिखें, इसके बाद मैं पैरेलल स्टार्ट करता हूँ, जल्दी से लिखें इसको। तो चलिए बच्चों अगला कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं यार। दूसरा कॉम्बिनेशन है सेकंड कॉम्बिनेशन एंड दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों जस्ट अभी मेरा जो टारगेट है आप लोगों को ये सिखाना है कि कैसे चार्ज दिखाना है, कैसे वोल्टेज दिखानी है, कैसे कैपेसिटेंस निकालना है। अभी मैं इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं घुसेड़ने वाला, धीरे धीरे बढ़ेंगे। अगला लेक्चर बनाऊंगा ना इसके क्वेश्चन के लिए, वहाँ से आप क्वेश्चन सीखेंगे। उम्मीद बहुत यार, मैं कोशिश तो यही रहेगी मेरी कि काफ़ी सारे क्वेश्चन करा सकूँ, आपको काफ़ी वैरायटी दे सकूँ। बाकी देखते हैं यार आप लोगों को कैसा लगता है। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, देखते हैं। चलो एक ये रहा भाई साहब, एक कैपेसिटर, मान लो ऐसे ही एक दूसरा ये रहा, और ये जोड़ दो इसको ना हो ऐसे, ये बैटरी लगा दो। ये पहले बिल्कुल अनचार्ज है, अब यहाँ पर बैटरी को ऑन कर दिया। कितनी वोल्ट की है, V वोल्ट। यहाँ बच्चों पॉजिटिव वाले में क्या बताया था मैंने, यहाँ पर लिख दो आप कितना V हायर, और इसको नेगेटिव वाले को बोलते हैं लोअर, तो यहाँ पर लिख दिया आपने 0, क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना। स्टेडी स्टेट की कहानी चल रही है, रेजिस्टेंस को कंसीडर करना नहीं है हमें। तो यहाँ पर बड़े वाले देखो, पॉजिटिव वाले में भी लिख दें और यहाँ पर 0 लिख दें, हायर लोअर। देन अगर मैं आपसे कहूँ ये C1 था और ये C2, और मैं ऐसे कहूँ इस वाले कैपेसिटर का कंट्रीब्यूशन आया Q1, इसने Q1 चार्ज दिया, इस वाले ने कितना दिया Q2, तो यहाँ पर हमारी बैटरी को कितना मिला, मतलब जो बैटरी से गुजरा वो कितना मिला Q, और वो चार्ज इसने यहाँ पर दे दिया। अब सोच के देखो बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूँ ये पॉजिटिव है, ऐसे सोचें आप, ये पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव लिख देता हूँ, ये नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव वाला इस वाली प्लेट के भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इसके भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को खींच लेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन खींचा तो यहाँ पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। इसके भी इलेक्ट्रॉन को खींचा तो यहाँ भी चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव। अब वो इलेक्ट्रॉन खींच के इसने इनको दे दिया, तो यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर भी कैसा, नेगेटिव। तो आपने एक चीज देखा, टफ तो नहीं है ना। देखो एक चीज देखा, दोनों का पॉजिटिव एक तरफ है, दोनों का नेगेटिव दूसरी तरफ। बहुत तरीके से सोचा जा सकता है, अलग अलग टीचर हो सकता है अलग अलग तरीके से समझाए। मेरा तरीका ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि मेरे को एक ही तरीका आता है, कई तरीके आते हैं, लेकिन यार अभी जो ठीक लग रहा है ना। चलिए यहाँ पर इसने इसको चार्ज दिया बच्चों, इस वाले एंड से देखो, इसका भी पॉजिटिव जुड़ा है, इसका भी पॉजिटिव, इस वाले एंड से इसका भी नेगेटिव जुड़ा है, इसका भी नेगेटिव। तो मतलब अगर सारे कैपेसिटर का पॉजिटिव एक तरफ कर दूं, नेगेटिव एक तरफ कर दूं, तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाता है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब एक बात समझो, अगर मैं बोलूं ऊपर वाले में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V, देखो ना यहाँ से इसका एंड का पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, ये देखो इसमें कितना V और इस वाले के लिए भी कितना V, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हुआ, सेम हुआ। तो पहली कहानी क्या याद रखनी है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो बच्चों क्या अलग हुआ यहाँ पर, चार्ज। वहां पर क्या सेम था, चार्ज सेम था, पोटेंशियल डिफरेंट था वहां पर। यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल सेम है, चार्ज डिफरेंट है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक चीज याद रख लो, सीरीज में चार्ज सेम होता है, इसका मतलब पोटेंशियल अलग हुआ, इसका मतलब पोटेंशियल पैरेलल में सेम हुआ। जैसे एक चीज याद रख लो आप लोग, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बच्चों बताओ यहाँ पर हमें कुल कितना मिला, Q, और Q किसकी किसके उससे आया, यहाँ से Q1 प्लस कितना Q2। बच्चों Q को क्या लिख सकता हूँ मैं, टोटल C नेट इनटू में सप्लाई कितना V, Q1 की जगह कितना C1V, फिर C2V, उड़ा दो जो उड़ाना है। तो C नेट कितना आ गया, और तेरे की यार ये तो दोनों का सम आ गया भाई साहब, पैरेलल वाला। मतलब रेजिस्टेंस का तो एग्जैक्ट उल्टा दिख रहा होगा आपको, आपने 10th क्लास में रेजिस्टेंस वाला सीखा यार, सोच लो उसका उल्टा करना है ना, कैसे करना है वो बताया मैंने आप लोगों को। तो क्या याद रखना है कि पैरेलल में तो भाई साहब डायरेक्ट जोड़ना होता है हम लोगों को, और क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ पर एक स्पेशल केस ले ले, फॉर एन आइडेंटिकल
कैपेसिटर इन पैरेलल। अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर पैरेलल में है तो कितना देंगे? तो भैया याद रखो सी नेट बराबर हो जाएगा सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस एन तक। तो कितना हो गया? एन सी हो गया भाई साहब। कितना हो गया? एन इंटू सी। एन का मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर, सी का मतलब कैपेसिटेंस ऑफ वन कैपेसिटर। आइडेंटिकल है यार, क्या दिक्कत है? सी नेट ऐसे निकाल दिया। अच्छा चलिए, यहाँ तक तो आपको कहानी समझ में आ रही होगी। ये पॉजिटिव था, देखो बड़ा वाला डंडा हायर होता है, छोटा वाला लोअर होता है। हायर वाले पे पॉजिटिव लगाओ, यहाँ पर नेगेटिव लगाओ। अगर आपको पोलैरिटी दिखानी है, एक बात, हायर वाले पे V यहाँ दिखा दे, लोअर वाले को 0 दिखा दे, पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से चार्ज। अब मैं मान लो क्वेश्चन में दूंगा आप लोगों को, और एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये लो, अब आप लोग मेरे साथ करेंगे ट्राई यार। बिल्कुल बेसिक से उठाया बच्चों, मैंने कुछ भी नई चीज़ अभी नहीं घुसेड़ी इसमें। बस ये कि शुरुआत यही होनी चाहिए, है ना। चलिए कर दें भाई साहब। ये 1 माइक्रोफैरड है, ये अपना 3 माइक्रोफैरड है, ये 4 हो जाएगा। ये मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी। सबसे पहला क्वेश्चन, नेट कैपेसिटेंस बताओ बच्चों। बेसिक से चल रहे हैं, नेट कैपेसिटेंस। इतने क्वेश्चन करा सकता हूँ बच्चों मैं आप लोगों को कि काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे लेक्चर बना लूँ। मेरे को इतने क्वेश्चंस आते हैं इसमें अभी भी, पर वही है ना यार कि अभी वीडियोस में कम से कम टाइम भी रखना है, कंटेंट भी ज़्यादा रखना है, बहुत सारी चीज़ों का भी करना पड़ रहा है, समय लगेगा धीरे धीरे। नेट कैपेसिटेंस तो इस वाले को कितना मान लूँ मैं? C1। पर अपनी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को सिखा सकूँ यार, है ना। C1 प्लस C2 दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट चार्ज फ्रॉम बैटरी निकाला जा सकता है, नेट चार्ज फ्रॉम बैटरी, बैटरी से नेट चार्ज कितना किया? तो नेट चार्ज कैसे निकालेंगे? Q बराबर सी नेट इंटू में V। सी नेट कितना है मेरे पास? 4 इंटू में 10, बोले तो कितना? 40 माइक्रो कूलम। 40 माइक्रो कूलम, क्योंकि कैपेसिटेंस माइक्रो में यार अभी। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं तीसरा क्वेश्चन, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बताना है। तो इस वाले पे चार्ज यहाँ से इसने कितना दिया? मान लो Q1, और इस वाले का कितना है? Q2। लेकिन यहाँ से ये बच्चों 10 है तो यहाँ पर 10 लिखना है, हायर पे। लोअर पे कितना लिखना है? 0। ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, नीचे भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 है। तो भाई तो क्या बड़ी बात है, इसका चार्ज लिखना है तो लिख लो Q1 बराबर कितना? C इंटू वी। C कितना है? 1, और V कितना है? 10। ओहो कितना आ गया? 10 माइक्रो कूलम। अच्छा इसका लिख के दिखाऊँ, बताओ कैसे? बोलो बोलो कितना? 3 इंटू 10, बोले तो कितना? 30 माइक्रो कूलम। जोड़ लो यार, 40 से तो आ रहा है ना। तो वही होना है यार रियलिटी में। क्यों बेवकूफ़ बनाऊँ मैं आप लोगों को? होना ही वही है, क्योंकि ये टोटल चार्ज बैटरी से जो है वो इनमें ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अच्छा जिसका कैपेसिटेंस कम था उसमें चार्ज कम गया, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा था उसमें चार्ज ज़्यादा गया। ये बस बात है हमारे समझने की। पोटेंशियल डिफरेंस वही है क्योंकि दोनों में, तो जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा तो Q बराबर C भी, चार्ज भी ज़्यादा जाना चाहिए यार, सीधी बात है। चलो अगर मैं पूछूँ एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर, मैं कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ बच्चों, है ना। एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर, है ना। इसमें और क्वेश्चन भी बनते हैं कि कितना लॉस हुआ, ये सब की बात नहीं कर रहा मैं। जो अभी यहाँ पर बात कर रहा हूँ एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर, इसकी एनर्जी की बात करूँ ऊपर वाले की, तो इस वाले की एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ C कितना है बच्चों? 1, V कितना है? 10, वो आपको पता है 100, तो बोले तो 50 माइक्रो जूल। अच्छा U2 कितना होगा? U2 लिखा जाएगा, देखो U2 इसकी एनर्जी कितना? हाफ इंटू में 3 इंटू में सप्लाई 10 का स्क्वायर 100, 5 से 15 150, 150 माइक्रो जूल, 150 माइक्रो जूल। अच्छा एक और बताऊँ, बैटरी से कितनी एनर्जी आई ये भी निकाल दूँ कहो तो। एनर्जी फ्रॉम बैटरी के द्वारा कितनी एनर्जी गई? तो बैटरी की एनर्जी लिखी जाती है एनर्जी ऑफ बैटरी बराबर नेट चार्ज जो गिवन है यहाँ पर,
इंटू में वी। क्यू नेट कितना आया था बच्चों बताओ, क्यू नेट कितना आया था मेरे पास 40 और वी कितना है हमारे पास 10, तो कितना आएगा 400 माइक्रो जूल। देख रहे हो, एक चीज़ बताऊँ तो मैं, देखो बैटरी से एनर्जी कितनी गई 400 माइक्रो जूल, मतलब अपनी बैटरी के पास इतनी ताकत थी कि भाई साहब इसने तो 400 माइक्रो जूल दिया है, लेकिन अपने कैपेसिटर ने इसने 50 स्टोर करा और इसने 150, मतलब 200 ही स्टोर हुआ यार, ये तो 200 ही स्टोर हुआ, तो बाकी 200 कहाँ गया। तो रियलिटी में क्या होता है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, हालांकि उसको हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन आपकी ज्ञान की बत्ती एक खोल दिया है कि हाँ ऐसा भी कुछ सोचना है हम लोगों को आगे चल के। तो भैया देखो बात ऐसी है, यहाँ पर जब हमारे पास जब इसको कनेक्शन करा जाता है तो रियलिटी में जो हमारे घर में जैसे कनेक्शन है तो जो वायर यूज़ हो रही है उसमें रेजिस्टेंस भी होगा, और रियलिटी है बिना रेजिस्टेंस के तो होगा ही नहीं, करंट ही फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी है, लेकिन रेजिस्टेंस भी है, लेकिन हमने क्या करा है, स्टेडी स्टेट को बात कर रहे हैं हम लोग। और जब स्टेडी स्टेट की बात करते हैं तो उस केस में ये कंडीशन होती है कि जैसे ये 10 वोल्ट की है ना, ये कितने वोल्ट की है 10 वोल्ट की, तो यहाँ पर भी 10 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पर भी कितना 10 वोल्ट हो जाएगा। मतलब हमारे पास जब हम बात करते हैं स्टेडी स्टेट की, तो जो बैटरी का पोटेंशियल होता है वो किसको मिल जाता है, कैपेसिटर को। क्लियर है क्या मेरी बात। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर देखें तो एनर्जी का लॉस हुआ है रियलिटी में हमें, और एनर्जी किसकी फॉर्म में गई है, हीट की फॉर्म में डेसिपेट हुई है, कहाँ पर, रेजिस्टेंस में। लेकिन हम उसको क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हम स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है यार। अभी क्या याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन याद रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन याद रखना है, और सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद देखो मैंने दोनों की आपको बहुत ही आराम से एक एक चीज़ कैसे कैसे निकालना है आपको, यही चीज़ देखो अभी तो बहुत सिंपल है, तो सीबीएसई में तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब मैं और लेक्चर बनाऊंगा जिसमें कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा करेंगे हम लोग, तो उसमें तो थोड़ा सा दिक्कत होती है नए बच्चों को समझने में। लेकिन आप लोग मेरे साथ हैं, मैं आप लोगों के साथ हूँ, तो यार मिलके हम लोग कर लेंगे, मेरे को इतना उम्मीद है। इसी वजह से यार मैं पूरा मतलब थोड़ा टफ लेवल भी करा पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल बच्चों को वो जो समझ में आए केवल वही कराऊँ, कुछ एक्स्ट्रा ना कराऊँ, ऐसा तो मैं नहीं करने वाला, ये तो पक्का है। चाहे यार आजकल सब्सक्राइबर भी कम ही आ रहे हैं या व्यू देखना भी बंद कर दिया है कुछ बच्चों ने, लेकिन मैं भी नहीं हारने वाला, पूरी मेहनत रहेगी। चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।